वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि लाल कलर के धुएं से घिरा हुआ था। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है क्योंकि यह जगह में चारों तरफ में लाल धुआं फैला हुआ है। और हमें धुएं के बीच में एक घर को दिखाया जाता है और उसी घर पे हमारा एमसी रहता है। तो हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि दारू पी करके टल्ली होके बैठा हुआ था। तो वह कहता है कि मेरा नाम नाइटियान है और मैं पृथ्वी में रहने वाला एक बंदा हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके 2 दिन पहले मेरा टांग टूट गया और मुझे लगा कि मैं अब एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा, जिसके कारण मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी मुझे एक उल्लू मिलता है और मुझे पता चला कि यह उल्लू कोई साधारण उल्लू नहीं है। इसके पास एक एबिलिटी है जिससे मैं दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ और वहाँ पर 1 साल का समय रियल लाइफ में सिर्फ 1 मिनट का होता है। तो मुझे एक उपाय आया और मैं दूसरी दुनिया में जाकर अपने पैरों को ठीक कर सकता था और वापस आकर मैं अपने एग्जाम को भी दे सकता था, जिसके कारण मैं बहुत खुश हो गया और मैं एक्साइटेड में आकर के 500 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसके कारण मेरा सारा लाइफ, जिंदगी, वक्त सब बदल गया। कमबख्त उल्लू ने मुझे यहाँ पर भेज दिया जहाँ पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ वीराना ही वीराना, जहाँ पर मैं सिर्फ एक अकेला बंदा हूँ और मेरे साथ ये गधा है। और मेरा यहाँ पर 100 साल पूरा हो गया है, जहाँ पे मैंने दुनिया का सारा एबिलिटी सीख गया हूँ, जैसे कि जियोग्राफी, मेडिसिन, साइंस, डॉक्टरी, सब कुछ बोले तो सब कुछ। और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। जिसके कारण मैं उल्लू से पूछा क्या वो मुझे एडवांस में यहाँ से भेज सकता लेकिन उस कमीने उल्लू ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ से जब तक मेरा समय पूरा ना होता है तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे मरने को भी कोशिश किया तो भी नहीं मर पाऊंगा। तभी उसने कहा कि अगर कोई तुम्हें यहाँ पे मार डाले तो तुम मरने के बाद सीधे अपने दुनिया में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जीवित प्राणी के नाम पर एक ये उल्लू है और दूसरा मेरा गधा, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं अपने गधे को ठीक से दारू पिलाऊंगा और उसे नशे में कर दूंगा, जिसके कारण वो नशे में होकर के मुझे मारेगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैंने काफी दिनों तक उसे बहुत सारे दारू पिलाया, लेकिन उसने कभी मुझ पर अटैक ही नहीं किया। तभी मैंने एक दिन गधे के ऊपर 1000 ऑफ द डेथ का इस्तेमाल कर दिया, जिससे वो गुस्सा हो गया और मुझे एक लात और मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं वहीं पे टपक गया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वैली के दूसरे तरफ, जहाँ पर 3 बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बुढ़ा होता है और उसका 2 डिसेबल होता है। तो वह बुढ़ा कहता है कि हजारों सालों पहले यहाँ पर एक डेमन को मारा गया था और तभी से ये लाल धुआं यहाँ पर फैल गया है और इस जगह को फॉरबिडन एरिया में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। लेकिन तुम्हारा मास्टर बहुत ही ग्रेट है, महान है, फलाना है, ढिमकाना है, जिसके लिए यहाँ पर आने का परमिशन मिला है। तभी उसके बड़े डिसेबल कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि यहाँ का जो धुआं है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरह से यह धुआं खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा। तभी वो बुढ़ा कोई मंत्र पढ़ता है, जिससे कारण बड़के डिसेबल का तलवार हवा पे उड़ने लगता है, वो जाकर के जमीन पे ढस जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्रैक हो जाता है और जमीन पर कुछ मंत्र लिख करके आता है, जो कि मुझे भी नहीं पता है और मैं आपको भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मास्टर कहता है कि यहाँ पे जो डेमन मरा था वो एक हेवनली डेमन था, जो कि अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा और कई गलत काम किए और दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। और मुझे लगता है फिर से यह प्रलय आने वाला है। तो सीनियर डिसेबल कहता है कि आपका क्या कहना का मतलब है, क्या वो फिर से जिंदा होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगा। तभी वो बुढ़ा कहता है कि यस, ये फिर से हो सकता है जब यहाँ के सारे धुएं गायब हो जाएंगे। तो जूनियर डिसेबल भी कहती है आपको यह भविष्यवाणी कैसे करनी आती है? जहाँ तक मुझे पता है कि एक महारानी थी जो कि भविष्यवाणी करती थी, तो क्या आप उसको जानते थे? तो ये भी कहता है हाँ, वो मेरा अच्छा दोस्त। अब आते हैं गधे पर, जो कि धीरे धीरे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और ये तो गधा नहीं, गधी थी, जो कि एक लड़की के रूप में आ जाती है। वह कहती है कि मेरा मालिक को ग्रेट है
उसने मुझे हमेशा दारू पिलाया और वो दारू कितना स्पेशल था जिसके कारण मैं एक इंसान में बदल गई। और अब मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको हेवन से बिजली को सहना पड़ता है और वह भागती हुई एक खुली मैदान में आ जाती है जहाँ तो बिजली आने वाली थी, लेकिन बिजली आने जैसा कोई माहौल था ही नहीं। तो उसे याद आता है कि उसके मास्टर जब भी गाना गाता था तो वो बिजली अपीयर होता था। तो मैं भी आज गाना गाऊंगी। और वह गाने लगती है। वह इतनी जोर जोर से चिल्ला के गाती है कि उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। और वहीं धुएं के बाहर वो तीनों बैठे हुए थे जिनको यह गाने की आवाज़ आती है, तो वे सभी चौंक जाते हैं। सीनियर डिसेबल कहती है कि मास्टर, यहाँ तो कोई नहीं आता। तो फिर मैंने यह गाना कभी सुना नहीं, ये कौन सा गाना है? और यह गाना भले ही मेन कैरेक्टर के लिए कोई नॉर्मल गाना हो, लेकिन इस दुनिया में ये इसका बहुत ही कमाल का गाना है और इसीलिए जूनियर डिसेबल का इस गाने से फायदा होने लगता है, जो देखकर कि ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तो जूनियर कहती है कि मास्टर, मेरा तो लेवल अप होने वाला है, और वो बैठकर अपना लेवल अप करने लगती है, जो देखकर के उसका बुढ़ा कहता है कि अरे इसका तो यहाँ पे लेवल अप होने वाला है, इस पिरान जैसी जगह पर इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके कारण इसका लेवल अप हो रहा है। और इधर गधी अपना गाना कंटिन्यू करती है और गाए जा रही और गाए ही जा रही है और पूरी रात गाना गाती है, लेकिन बिजली आती ही नहीं है, जो देख कर के वो मन ही मन सोचता है साला बिजली भी नहीं आई है, अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा मास्टर का गाना इतना पावरफुल था कि बिजली को भी डर लग गया और वो वहाँ से भाग गया। और तभी उसके आंखों पे की धूप गिरती है, जिसके कारण उसके आंखें चुंधवा जाता है, क्योंकि आज तक इस एरिया में कभी धूप गिरी ही नहीं थी। तभी उस आसपास देखता है, देखने के बाद उसे पता चलता है कि माउंटेन का सारा लाल धुआं गायब हो गया है और आसमान पूरा साफ हो गया है, जो देख करके वो चौंक जाती है। तभी छोटी डिसेबल को ये सब देख करके हैरान हो जाती है और वह चिल्लाने लगती है कि मास्टर उठो, मास्टर उठो, इधर देखो, धुआं तो पूरी तरह से गायब हो गया है। और यह क्या धुआं के अंदर से ये लड़की कौन है? लगता है यही कल गाना गा रही थी। और इधर वो हाथ हिलाते हुए उस लड़की गधी से पूछती है, क्या तुम ही थे जो कि कल गाना गा रहे थे? तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। और गधी जब इन लोगों को देखता है तो देखने के बाद वो डर जाती है और मन ही मन सोचती है, साला ये इंसान तो साला बहुत बेईमान होता है, लगता है मुझे मार डालेगी, और वहां से धूम दबा कर भाग जाती है। तभी सीनियर डिसेबल पूछती है, तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? तभी जूनियर कहता है कि आप लोग देखे नहीं क्या, माउंटेन के सारा जो धुआं था वो गायब हो गया है, जो देख करके ये दोनों भी चौंक जाता है। और तभी छुटकी डिसेबल गधी के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगती है, जो देख करके ये दोनों चिल्ला कर कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम उधर मत जाओ। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, धुआं तो गायब हो गया, क्या डेमन वापस आता है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय।